गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ इच्छय गोसाईर करि चरण वंदन जायते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीयो गुरुपाद पद्मनितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए तुक्प्राय प्रार्थना करते हुए हम लोग श्रील गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर भगवान नृसिंहदेव एवं भक्तप्रवर प्रहलाद महाराज जी के लीला कथाओं को श्रवण करेंगे गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर। प्रहलाद महाराज जी के मित्रों ने कहा, हे प्रहलाद, पहले यह तो बताओ तुम अपनी आयु कितने समझते हो। प्रहलाद महाराज जी ने अपना मित्रों को पूछे कि हे मित्रों, तुम अपना आयु कितने समझते हो। मित्रों ने बोले 100 साल। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, हे मित्रों, तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड है जो तुम लोग 100 साल जियोगे। मित्रों ने बोला, वह तो नहीं है। प्रहलाद महाराज जी ने बोले, फिर भी हम मान लेते हैं कि तुम 100 साल की उम्र के हो। हम मान लेते हैं कि तुम 100 साल के उम्र के हो, परंतु इसको कैसे बिताते हैं यह सुनिए। रात्रि के समय सोने में ही गवाया कि नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि 50 साल तो सोते सोते ही चला गया। अब बचा 50 बरस। अब कितने बचे? 50 बरस बचे हैं। वे 50 बरस में से प्रारंभ के 20 बरस तुमने खेलने कूदने में, मौज मस्ती में गंवा दिए। अब मात्र बचा 30 बरस। तो 30 बरस में से 80 बरस के बाद के 20 बरस है, उन्हें हिसाब से पहले ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद चाहोगे कि उपासना कर लें, साधन भक्ति कर लें, तो शरीर ही काम नहीं करेगा। बुढ़ापा में भला शरीर क्या काम करेगा। ध्यान लगाने बैठे कि खांसी ने परेशान कर दिया, घुटने दर्द करने लगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शारीरिक व्याधि आपको इतना परेशान करेंगे, इतना प्रभावित करेंगी कि आप चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो बताओ, अब 100 साल की उम्र में तुम्हारे पास भजन का कौन सा समय बचा? कौन सा समय है? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो घन श्याम से। कुछ ऐसा ही समय निकाल दो, हमारे श्याम सुंदर से प्रेम कर लो। कथम प्रियायाः अनुकंपयाः संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान। 10 बरस जो युवावस्था के बचते हैं, तो भी जहाँ विवाह हुआ नहीं कि गृह पत्नी जी के मंत्र नित्य कान में सुनाई दे पड़ेगी।
गृहपत्नी के मंत्र जो है नित्य कान में सुनाई पड़ेगी। क्या सुनाई पड़ेगी? कौन सी मंत्र है? आज नमक खत्म हो गया, आज बच्चों की फीस भरनी है, जमा करनी है, आज यह काम करना है, आज यह काम करना है, आज वह काम करना है, आदि आदि। उन्हीं प्रपंचों में एक एक मिनट समाप्त हो जाएगा, एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। दाल रोटी नमक भरण पोषण इंद्रिय सुख में ही समस्त समय निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से समय आया और कहाँ चले गया। हे मित्रों, युवावस्था में धन की तृष्णा अत्याधिक बलवती हो जाती है। हा धन, हा संपत्ति, हा पैसा, हा रुपया, धन दौलत के पीछे परेशान रहते हैं। कम कैसे पैसा आएगा पास? क्या एक चोर नहीं जानता कि पकड़ा गया तो क्या दुर्दशा होगी? जो जेब कतरते हैं, जेब कतरों को नहीं मालूम कि जो जेब काट रहा हूँ यदि पकड़ा गया तो क्या विडंबना होगी। तस्करों को, डकैतों को क्या नहीं मालूम कि कोई भी लोग हमारे जीवन की अंतिम श्वास ले सकती है, पर इसके बाद भी धन के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि प्राणेभ्योऽपि य इप्सितः, वह धन प्राणों से भी अधिक प्रिय लगता है, प्राणों से भी अधिक प्रिय लगता है, लगने लगता है। हालांकि प्राण सबसे प्यारा होता है, प्राण सबसे प्यारे होते हैं, पर धन की तृष्णा इतनी होती है कि प्राणों की बाजी लगाकर धन के पीछे ही भागता है। इसलिए है मित्रों, यह जीवन कितना भी बड़ा हो, फुर्सत का क्षण कभी नहीं होता। एक मित्रों ने कहा, हे प्रहलाद, यह बातें हमारे गुरुजी तो हमें कभी भी नहीं सिखाते हैं। अगर ऐसी बात सिखाते तो क्या हमारा यह हाल होता? हमारे गुरुजी कभी नहीं सिखाते हैं ऐसे बात। परंतु हे प्रहलाद, तुम कहाँ से सीख जाता है ये बात सब? तुम्हें यह सब बात किसने सिखाई है? प्रहलाद जी ने कहते हैं कि हे मित्रों, यह बातें मेरी मनमुखी बातें नहीं हैं, मुझे भी अपने गुरुदेव से ही प्राप्त हुई है। सखाओं ने पूछा, प्रहलाद, तेरे कौन से गुरुदेव हैं? हमारे गुरुजी तो ऐसे बात कभी नहीं पढ़ाते। देख प्रहलाद, हमारी और तुम्हारी उम्र एक, हमारा तुम्हारा विद्यालय भी एक है, पाठशाला भी एक ही है, और हमारे तुम्हारे गुरुजी भी एक है। फिर यह सारे बातें कौन से गुरुजी ने तुझे सिखाया? जरा हमें बताओ। प्रहलाद जी बोले, हे मित्रों, जब मैं माँ के गर्भ में था, माँ के पेट में था, उस समय इंद्र ने आक्रमण करके मेरी माँ का हरण कर लिया, और मेरी माँ चिल्ला रही थी, रो भी रही थी। इतने में ही देवर्षि नारद जी ने इंद्र को डांट कर भगा दिया। देवर्षि नारद जी ने इंद्र को डांट कर भगा दिया और मेरी माँ को बचा लिया। और मेरी माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। तब नारद जी ने कहा, हे बेटी, जब तक तेरे पति तपस्या करके नहीं हो जाते, तपस्या करके नहीं आते, क्योंकि हिरण्यकशिपु
60,000 बरस के लिए तपस्या करने चले गए थे मंदरांचल पर्वत में। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि जब तक तेरी पति तपस्या करके नहीं आ जाते तब तक तुम निश्चिंत होकर मेरे आश्रम में रह, और हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक तेरा बालक जन्म नहीं लेगा। क्षेमा ये छा प्रसूतये, तू जब चाहेगी तभी तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा। मेरी माँ ने मुझे गर्भ में ही धारण करके रखा, प्रहलाद जी कह रहे हैं अपना मित्र को। और नारद जी महाराज जी ने मेरी माँ को बड़े ही सुंदर सुंदर उपदेश प्रदान करते थे, और मातृगर्भ में मैं भी सुन रहा था। इसलिए माँ के गर्भ में ही मैंने नारद जी को अपना गुरु मान लिया, और यह संपूर्ण ज्ञान हमारे गुरुदेव नारद जी के ही दिया हुआ है। देखो प्रहलाद जी गर्भ से ही सब सीख करके आए, नारद जी जिनके गुरु जी है। जो नारद जी के शिष्य हैं कोई साधारण हो सकते हैं क्या? जिनके लिए साक्षात परमेश्वर परमात्मा भगवान को आना पड़ता है। नारद जी के शिष्य ध्रुव महाराज जी देखो भगवान को ही आना पड़ा। नारद जी का शिष्य प्रहलाद महाराज जी देखो साक्षात भगवान को ही आना पड़ा। नारद जी का दर्शन जिसको हुआ उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। अवश्य ही भगवत प्राप्ति होता है, भगवत दर्शन होता है, भगवान स्वयं आते हैं। इसलिए नित्य निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, राधे राधे। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। यह कथाओं को सर्वत्र वितरण कीजिए ताकि जो अभक्त है उनको भी सुनने को सौभाग्य प्राप्त हो, ताकि जो भक्त नहीं है वो भी भक्त बन पाएँ और अपना जीवन को कल्याण कर पाएँ। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। आप सभी शुद्ध भक्तों को धन्यवाद। यह दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सब अपना अपना ध्यान रखिए, अच्छे से साधन भजन कीजिए, दास के ऊपर कृपा कीजिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, राधे राधे, राधे श्याम।